Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के ऊपर वन शॉट, यानी सिर्फ एक 20-30 मिनट की वीडियो में हम लोग सारे के सारे डिटर्मिनर्स के सब टाइप्स, एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ रूल्स पे डिस्कस करेंगे, so that you are absolutely ready to attempt all the questions from this topic if you have watched this video. तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑलराइट किडोस, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक द सेशन फ्लो। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, रूल्स रिलेटेड टू देम, कहाँ कहाँ किस तरीके से उन्हें यूज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन towards the end of the video to check your knowledge, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से ग्रास्प करा है। एंड इफ यू टेल मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन in the comment section below, तो I'll pick your names from there for homework home runners. Alright kiddos, चलिए then आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक बच्चा दैट वी हैव बीन फॉलोइंग अंटिल नाउ, जहां पर हमने माय चाइल्डहुड प्री वीआईपी सीरीज करी है। इंग्लिश पेपर का बहुत प्यारा सा हमने मॉक पेपर डिस्कशन करा है, उसके पैटर्न वगैरह हमने डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव गिवन यू सम अमेजिंग टिप्स इफ यू आर वन ऑफ दोस किड्स who is really slow at writing। अभी हम वन शॉट कर रहे हैं डिटर्मिनर्स पे, और उसके बाद आपके पास सैटरडे को आ रही है एक वीडियो where I'm going to tell you the 10 most expected questions from Read on the Roof। तो 9 बजे आप लोग को वो वीडियो भी चेकआउट करनी है। संडे को रात को 9 बजे आ रहा है वीआईपी सीरीज ऑन द स्नेक इन द मिरर। ऑलराइट गाइस, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन एंड विदाउट एनी फर्दर अडू we'll get into the video. So every accomplishment starts with a decision to try। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी लाइफ में अकम्प्लिश करना, अचीव करना है, सो यू मस्ट हैव टू ट्राई फॉर इट। फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना हो या फिर कुछ और करना। सिमिलरली अगर आपका गोल है इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना, उसमें कुछ अकम्प्लिश करना, देन मेक श्योर करो दैट यू वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज with absolute concentration and completely until the end. Alright kiddos, चलिए then let's appreciate our homework home runners जिन्होंने पिछली बार अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करा था। So Sheetal, Nishi, Ikra, Avantika, Himesh and Gaurav, congratulations guys, great job। And if you also want to see your name something like this on the screen, then make sure you watch the video until the very end, and इसके बाद end में दिए गए homework question का आंसर let me know in the comment section। Alright kiddos, so bacha party, let's start the video and let's first of all understand what determiners are। determiners होते क्या हैं? तो बच्चा पार्टी, determiners are words जिसको हम noun या noun के phrase से पहले लगाते हैं to indicate what a noun is, how much number it is। ठीक है, क्या these, those, that, this, ठीक है, the, a, and everything comes under the category of determiners अगर वो noun से पहले लगाया गया है, except for adjectives। ठीक है, एडजेक्टिव्स वगैरह को हटा दो, तो उसके अलावा जो भी आपकी चीजें होती है, फिर चाहे क्वांटिफायर्स हो गए, इंटेरोगेटिव्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स। और आपके एग्जाम में डिटर्मिनर्स से आप आराम से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गैप फिलिंग या फिर एरर करेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज ध्यान से देखना एरर करेक्शन वाले, कि कहीं डिटर्मिनर में कोई गलती तो नहीं है। Alright, so बच्चा बाकी डिटर्मिनर्स के ये सारे फॉलोइंग टाइप्स होते हैं: आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, demonstratives, quantifiers, distributive, and last but not the least, interrogative determiners। And all of these determiners we are going to cover today in this video itself। So please बच्चा पार्टी अच्छे से concentrate करना है। Let's start with the articles सबसे पहले। ठीक है, आर्टिकल्स आप सबको बचपन से पता है क्या होते हैं, a and the। ठीक है, टीचर्स ने मतलब आपको यूकेजी एलकेजी से सिखा दिया था कि भाई अगर आपके पास कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है, ठीक है, लेटर है, तो वहां आ लगाना है। कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो, और अगर प्रॉपर नाउन है तो फिर द लगा दो। बट आर्टिकल्स आर मच मोर देन दैट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मिस्टेक्स इन आर्टिकल्स। सो लेट्स मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ दोस। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ए एंड द, तो उसके अंदर से ए और एंड जो आर्टिकल्स होते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ indefinite articles। As the name suggests, इन्हें हम common nouns के सामने use करेंगे। And when it comes to they are called as definite articles। Why? Because we use them in front of definite things or proper nouns।
ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ ए। ठीक है, ए आपका वो आर्टिकल होता है जो कि आप काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स के सामने यूज करते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, या तो नाउन काउंटेबल हो और साथ ही साथ सिंगुलर हो, तभी आप उसके सामने अ लगाओगे। एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब समथिंग दैट यू डू नॉट नो अबाउट। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड नॉट कॉन्सोनेंट लेटर्स। A lot of people confuse it with कि हमें जो भी कॉन्सोनेंट वाला लेटर है उससे पहले अ लगाना है। नहीं बच्चा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू कार, शी लिव्स इन अ बंगलो, मिसेस शीला इज अ जेनरस लेडी। तो वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है न, ब, ज। ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसीलिए इन सब के आगे हमने क्या लगाया है, आ लगाया है। When it comes to an आपका कब लगाया जाता है? It is put before countable and singular nouns, which are used for the same first time as same to as the when you are using a। कि अगर आप पहली बार किसी चीज को मेंशन कर रहे हो and it is coming under the category of singular and a countable noun, you put and before it। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि एन आपको वावल साउंड के सामने लगाना है। ठीक है, नॉट नेसेसरली in front of vowel articles, ठीक है, sorry, vowel letters, but in front of vowel sounds। For example, an orange, an egg, तो o sound, ये a sound, ये सारी की सारी है हमारी vowel sounds, तो इनके सामने एन लगाया है। एन एमपी, एन एमएलए, ठीक है, तो वहां पर हमने एन क्यों लगाया है? बिकॉज दे आर स्टार्टिंग विद एन एन साउंड। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं एक वावल साउंड आ रही है, जैसे एम, ए साउंड, एम एल ए, एम पी, तो ए साउंड पहले आ रही है विच इज अ वावल साउंड, इसलिए हमने वहां पर एन लगाया है। एन ऑनरेबल पर्सन, अब ये स्टार्ट तो एच से होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो एक कॉन्सोनेंट है, इसके सामने आपको अ लगाना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज एच इज साइलेंट। साउंड किसकी आ रही है सबसे पहले? ऑ, विच इज अ वावल साउंड, तो वहां पर हमने एन लगाया है। नाउ कमिंग टू द, ठीक है, द आपका कहाँ कहाँ लगता है? जब भी किसी आप स्पेसिफिक चीज या पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हो। ठीक है, then for example, she is a generous lady, the same lady went to the market। ठीक है, तो आपने दूसरी बार मेंशन करा ना, you're talking about particular someone or something, तो वहां आप द लगाओगे। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, she is the most beautiful girl in the class, he is the most handsome guy in the class। नेक्स्ट, जब भी आप किसी यूनिक चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, ये अपने आप में यूनिक है, सिंगुलर है इस दुनिया में, प्रॉपर नाउन्स है, तो वहां पर भी हम द लगाएंगे। होली बुक्स के नाम के सामने, द बाइबल, द रामायण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने, शी प्लेज द गिटार, शी प्लेज द पियानो। ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है, टू कंप्लीट द रेस। ठीक है, शी वॉज द सेकेंड वन टू अराइव, तो इन ऑर्डिनल नंबर्स के सामने भी हमने क्या लगाना है? द। ठीक है, बट वहीं अगर हम बोले ही केम फर्स्ट, ही केम सेकंड, वहां नहीं, बट उसे डिस्क्राइब करने के लिए जब यूज कर रहे हैं तब लगा रहे हैं। ठीक है, he was the first one, she was the first one। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप रिवर्स की बात करते हो, द गंगा, द यमुना, द रावी, ठीक है, सीज की, द अरेबियन सी, आइलैंड्स की। ठीक है, when we are talking basically about the group of islands, not singular islands, mind you। ठीक है, जैसे कि द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, वहां पर हम द लगाते हैं क्योंकि देर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बिकॉज देर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब भी आप जंगल्स की बात करते हो, द अमेज़न जंगल। जब भी आप माउंटेन रेंजेस, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली माउंटेन, पर माउंटेन रेंजेस की जब आप बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल द एल्प्स, द हिमालयास। जब भी आप प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, यानी जो यूनाइटेड से स्टार्ट हो रही है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ पर हमने द लगाया है। जब भी हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस, रिलीजियस कम्युनिटीज की, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, नेशनैलिटी की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन, द इंडियंस,
शिप्स की द टाइटैनिक, एरोप्लेन्स की, ट्रेन्स की द राजधानी एक्सप्रेस। इन सब जगहों पे आपको द लगाना है। Let's look at some examples. For example, the elephant is the biggest animal on the land. तो यहाँ पर हमने superlative degree. The United Kingdom, the United States of America, the United Arab Emirates, the Kaveri, the Himalayas, the Bible, the Quran, the Ramayana, the first, the second, the sun, the moon, the Hindu, the six communities, religion. इन सब के आगे द लगाना है। अब देर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर आर्टिकल्स नहीं भी लगते हैं, ठीक है, जहां पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। सो जीरो आर्टिकल रूल, यानी कहां पर आपको ए एंड द कुछ भी नहीं लगाना है। जब भी आप कॉन्टिनेंट्स की नेम की बात करो, ठीक है, द एशिया नहीं होगा, सिर्फ एशिया। जब भी आप सिंगुलर कंट्रीज की बात करो जिनके सामने यूनाइटेड वगैरह नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है, फ्रांस, इन सब के आगे हम द नहीं लगाएंगे। सिमिलरली उसके अलावा जब आप स्टेट्स की बात कर रहे हो, सिटीज की बात कर रहे हो, टाउन्स की बात कर रहे हो, उनके आगे भी आपको द नहीं लगाना है। जब आप सिंगल माउंटेन्स की बात कर रहे हो, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, माउंट किलिमंजारो, इन सब के आगे द नहीं लगेगा बिकॉज सिंगल माउंटेन्स है। बट वहीं अगर ये माउंटेन रेंजेस होते तो हम द लगाते। या फिर जब सिंगुलर लेक्स या आइलैंड्स की बात करते हो तो वहां पर भी आपको द नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की बात करोगे, आई लव द इंग्लिश नहीं, आई लव इंग्लिश, ठीक है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, नॉट शी कैन स्पीक द फ्रेंच। जब भी आप मेटल्स की बात कर रहे हो, गोल्ड, सिल्वर, इनके आगे दा नहीं लगेगा। मील्स की बात कर रहे हो, आई हैड डन द ब्रेकफास्ट नहीं, आई हैड डन ब्रेकफास्ट, आई हैड माई लंच, इन सब के आगे आप कभी भी द नहीं लगाओगे। जब भी आप मंथ्स की बात कर रहे हो, ठीक है, द जनवरी, द फेब्रुअरी नहीं, जनवरी, फेब्रुअरी, इन सब के आगे भी आप कभी द यूज नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर इट। ऑलराइट, फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स की। डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स एज द नेम सजेस्ट, ये कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे चार आर्टिकल्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस और दैट आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हो, दिस बुक, दैट बुक। और दीज और दोस आप प्लूरल के लिए यूज करते हो जब बहुत सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। फॉर एग्जाम्पल these books and those books, ठीक है। Moving ahead, kiddos, let's have a look at some examples. For example, this is a wonderful day. That was a scary moment. Those are my children on the balcony. These are broken chairs. Those are not my, यहाँ पर देखो error आ गया ना, IES आएगा। Those are not my responsibilities. Plural के साथ लगाएंगे। Alright? Moving ahead, possessive determiners. Possessive determiners बताते हैं ये किसके possession में है, ठीक है, to indicate who owns those things. Me, not me, my, his, her, your, their, its. ये सारे के सारे आपके possessive determiners की category में आते हैं। For example, your two children are lovely. तुम्हारे दो बच्चे। I am taking my dog to the vet. We have sold our house. His brother is coming to attend the wedding. ठीक है, तो बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं ये किसके रिलेशन में है, ये किसके पोजेशन में है, ठीक है, तो वो बोलते हैं हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। उसके अलावा आगे आते हैं क्वांटिफायर्स। एज द नेम सजेस्ट, दे टेल यू द क्वांटिटी, एनी, मैनी, ऑल, मच, मोस्ट, फ्यू, सेवरल, सम, लिटिल, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्वांटिफायर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5, वी एट सम ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर आपको रिमेंबर ये करना है कि कौन से क्वांटिफायर्स आपको काउंटेबल नाउन्स के आगे लगाने हैं, कौन से क्वांटिफायर्स आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लगाने हैं। जैसे कि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के आगे लग सकता है, फ्यू काउंटेबल के आगे लगता है, लिटिल अनकाउंटेबल के आगे लगता है, ठीक है। तो many accountable, much uncountable, these are things that you need to remember. फिर क्वांटिफायर में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स भी आते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर्स क्या है, 1 2 3, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। For example, Raj secured the first place in the in running race. She owned
टू लग्जूरियस कार्स। तो यहाँ पे टू और फर्स्ट ये दोनों के दोनों क्वांटिफायर्स ही है एक तरीके से। Alright, moving ahead to distributive determinants. Distributive determinants, they are used to express how something is shared out or divided. ठीक है, कितनों में जैसे both, every, each, either, neither, ये सारे all, they all are distributive determinants. And distributive determinants usually आपके singular nouns के साथ आते हैं. For example, जो each है, every है, either, neither, इन सब के आगे usually आपको singular लिखेंगे जो आपके nouns है. For example, 5 boys came and each one sang a song. Every car has a security system. Either hotel would suit. Neither of us went to the concert. Half the team didn't show up to practice. So each, either, neither, every इनके आगे usually आपको क्या दिखाई देते हैं? आपके singular nouns दिखाई देते हैं. Alright? Moving on to the last category of determiners, interrogative determiners. Interrogative determiners में आपके कौन से वाले होते हैं? जो question mark वाले हैं. ठीक है, they modify a noun or a pronoun in a direct or indirect question. इनके अंदर होते हैं सिर्फ what, which and whose. what का मतलब होता है क्या, ठीक है, which आप यूज करते हो जब आप कोई चॉइस दे रहे हो, which color do you like, ठीक है, और whose किसका. For example, what books do you read? कौन सी books तुम पढ़ते हो? Which book do you think is the most interesting? Whose turn is it to wash the dishes? So you use them in the question wale sentences. Alright, kiddos? So that's it. Okay, we are done with the one shot on determiners and now it's time for the homework question. तो बच्चा भाई आज का homework question आपके लिए ये रहा. Each member of the team is interested in becoming a leader. You have to identify कि इस sentence में एक या कौन से determiners हैं and you have to let us know in the comment section their types as well. And if you answer it correctly, I am going to pick your names for homework home runners next time. And Bacha Bati, please remember the schedule. Make sure to watch the mock जो हमने आपका एक sample paper दिया है for your midterms. ठीक है, almost 2 hours का वो session था. We did it on Tuesday and उसके बाद बच्चा पार्टी on Saturday I'll be coming with most important MCQs from Rain on the Roof at 9 p.m. and on Sunday I'll be there with VIP and very important questions on the Snake and the Mirror again at 9 p.m. तो ये सारे सेशंस मस्ट वॉच है, किसी को भी मिस आउट नहीं करना है. एंड किडोस, अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, ETS नोट्स सब कुछ चाहिए, so join our Telegram channel community. The link is in the description box. And if any of you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there. And Bacha Party, your teachers are working really hard for you. They have created individual shorts channels for you where they are putting up videos every single week to help you out with your subjects. Similarly, English पर भी मैं हर हफ्ते ऐसी videos डालती हूँ which will help you with grammar, upgrade your vocabulary, and give you some amazing tips and tricks for your English exam. So make sure to check out all those channels as well. The links are in the description box. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and before you leave, if you haven't done it yet, please subscribe to our channel as well. Bye bye kids, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.